या मेरे खुदा, बहुत मजा किया है, सच कह रहा हूँ। आज तक मैं इतना नहीं हंसा। बहुत मजा किया है। शाकिर भाई देखिए ना जरा इन्हें। देखो 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 कैसे हंस रहा है मुंह फाड़ फाड़ के, बदतमीज। पता नहीं ऐसा कौन सा लतीफा सुना दिया है इस औरत ने जो इस आदमी की हंसी नहीं रुक गई। शाकिर भाई शुक्रिया आपका। मैं आपको ये कपड़े दे रहा हूँ मोहतरमा। लेस भी इसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन मुझे शायद कपड़ा कुछ कम लग रहा है। नहीं नहीं, काफी है, पेरी साहिबा ने नाप दिया था। ठीक है ठीक है। वैसे एक बात है, नाजुक दिखती जरूर है मेरी हुस्न, लेकिन वो बहुत मजबूत है। उस पे जरा लंबा सा घेरदार जोड़ा जचेगा, ठीक है ना? फिक्र न करे, हम बहुत अच्छा जोड़ा बनाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक पसंद है। अच्छी आएगा। बात कही आपने। देखो तो जरा इस शख्स को, मेरे लिए तो कभी कुछ लेके नहीं आया। जरा इस तोहफे को तो देखो कितना बड़ा है, खुद के सर से भी बड़ा है ये तोहफा। नहीं नहीं हुस्ने, तुम तो अब मर चुकी हो, तुम्हारे लिए तो कोई रोने वाला नहीं। ऐसी भी खूबसूरत नहीं है ये औरत, मुझसे भी ज्यादा बदसूरत है। आपकी मजाक करने की आदत वाकई बहुत जबरदस्त है। बेशर्मों की तरह हंस रहा है। या अल्लाह। ये आपने बनाया है? हाँ बिल्कुल मैंने बनाया है। हम ना इससे अपने बागीचे में उगाते हैं। तुम भी ना। मैं क्या बोलूं? हो क्या क्या है तुम्हें? अच्छा चलो चलते हैं। पैरी आपा इंतजार कर रही होंगी हमारा, ये सब कुछ समेट कर आ जाओ। हमें भी काम करना होगा क्या? ये लड़की रास्ता कैसे ढूंढेगी? मैं देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, देख कर आओ। चलो सब मिलकर समेटो, जल्दी करो जल्दी। ठीक है समेट। चलो मैं आता हूँ। मैं कर। शुक्रिया। सब कुछ उठा लेना। अरे जहमत मत कीजिए, आपने इतनी प्यारी कहानी सुनाई, इतना कर सकता हूँ मैं। कहानी सुनाने के बाद थक गई होंगी ना आप? वो तो मैंने अपने मुंह से सुनाई थी, हाथों से थोड़ी सुनाई थी। क्या हो रहा है ये? असली साहिबा मेरी मदद कर रही हैं। जरा मेरी भी मदद करो, मुझे भी काम है। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ जल्दी। असली आप सहमत कर रहे हैं। असली, मैंने तुमसे कहा कि काम है, मिलेंगे। आ जाओ। जरूर मिलेंगे हम। फिर मिलेंगे खिवान साहब। ये सब कुछ समेट लेना तुम लोग। किवान साहब, क्या मेरी मदद करना पसंद करेंगे आप? इस लम्हे को मत बिगाड़ो यार, बाद में तुम्हें देखूंगा। क्या नहीं बिगाड़ू? हाँ हांदे जा रही है यार, चलो समेटो ये सब जल्दी। शाबाश। जब ऐसली जा चुकी है तो हांदे के जाने से क्या हो जाएगा? या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह मुझे सब्र दे। पहले इस लड़के का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, और इस लड़की के मिलने के बाद इसका क्या हाल होगा मैं सोचना भी नहीं चाहता। जल्दी करो यार, जल्दी करो। शाबाश, जल्दी समेटो ये सब कुछ। अच्छा सांस तो लेने दो यार। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हांदे जा रही है, मुझे उससे बात करनी है, ये मसला सुलझाना होगा मुझे। चलो जल्दी करो। समझ से बाहर है, हमारे ये तमाशे कभी खत्म ही नहीं होते हैं यार। जल्दी करो किवांच। एक बात बताऊं, इतनी थकावट तो 3 बच्चे पैदा करने के बाद एक औरत को भी नहीं होती। अब भी बोले जा रहे हैं। ये बच गया है, क्या करूं उसका? हाँ खा लो। हेलो, देखा हमारी दोबारा मुलाकात हो गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों करती हो। हाँ जैसे मुझे तो कोई काम ही नहीं। वैसे आपको एक बात बता दूं, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ और पीछा आप कर रही हैं, मैं नहीं। क्या कहा? मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी? आखिर पागल हो गई हो क्या? मेरा नहीं, किसी और का। अगर आप चाहें तो आपकी मदद कर सकती हूँ मैं। ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कितनी अजीब लड़की है यार। लेकिन रुको जरा,
बताती हूँ। लड़की, आराम से गाड़ी चलाओ यार। एक्सीडेंट ना भी हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं पकड़े जाएंगे, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। हाँ मेरी होशियार दोस्त, और ये लाल ट्रक तो किसी की नजर में नहीं आएगा। ये हाथी को क्यों कॉल कर रहे हैं? अभी तो साथ ही थे ना ये लोग, फिर क्यों कॉल कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आखिरी कॉल कर ही क्यों रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? आराम से पार्टनर है वो लोग, जब भी कर रहा हो तो क्या हो गया अगर वो पार्टनर थे? बार बार कॉल करना जरूरी है, यही कह रही थी। एस्ली, हाँ तुम्हें हांदे को लेकर किमान साहब के लिए जलन हो रही है क्या? देवांश, हाँ, हाँ लेकिन तुम्हें से क्यों लग रहा है कि मुझे जलन हो रही है? अब मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो एक साथ थे। हाँ हाँ, वो लोग गांव से माल लेकर बाहर बेच रहे हैं, ऐसा ही है ना? मैं वो थोड़ी कह रही हूँ। या अल्लाह, लड़की को पार्टनर पार्टनर कह के मुखातिब करोगे तो कहाँ से उठाएगी वो फोन? तुम नहीं समझोगे, एक्टिंग करनी पड़ती है। मुझ में एक एक्टर छुपा है यार, नहीं समझोगे तुम। मिस्टेक, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या बताऊँ, अम्मी ने मिट्टी का तेल लगा दिया। लेकिन क्यों? और क्यों, जूं के लिए किया होगा। दूर हटो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मिस्टेक की जुएं पड़ गईं और इसीलिए ज़ैलिश हांदे को यार। क्या बात कर रहे हो यार? वैसे दिखने में ज़ैलिश कितनी मासूम लगती है, और उस मासूम चेहरे के पीछे देखो क्या शैतान छुपा है। हाय, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये जानकर। तुम इसे चिड़िया कहते हो ना जो पर फड़फड़ा कर उड़ती है, लेकिन वो 2 सर वाली चील निकली। मिस्टेक, ज़ैलिश तुम्हारे यहाँ है क्या? नहीं तो वो तो कब की चली गई। कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, ट्रक में बैठी और चली गई। यार वो हमें शाकिर और पेरी की बातों में लगाकर खुद चली गई, बेवकूफ बना दिया हम सबको उसने। वो पक्का हांदे के पीछे गई होगी। मेरे भाई, ये लोग बड़ी प्रोफेशनल हो गई हैं। असल में ये चालें हम लोगों को चलनी चाहिए। चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। वाह वाह वाह, कितने सुकून में है, कितने आराम में है, कितने मजे से आ रहे हैं। शाकिर साहब माशाल्लाह से बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हुस्ने, क्या बताऊं तुम्हें, हमने इतने मजे किए कि आज तक जिंदगी भर में कभी मजे नहीं किए। कहाँ चले? माशाल्लाह आप तो अभी भी हंस रहे हैं शाकिर साहब। ना जाने किस बात पे। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह ये हंसी हमेशा यूं ही बरकरार रहे। लेकिन क्यों? बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे एक काम है जरा। क्या काम है? घर जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भला अब मैं क्या करूंगी? चलो पेरी से बात करती हूँ। पेरी, सुनो। पेरी, 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 पेरी। हुस्ने, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? हाय पेरी, कुछ न पूछो, कैसे बताऊं तुम्हें। ठीक है, नहीं पूछती। रुको, वो तो ऐसे ही कह रही थी। पेरी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या? मैंने फीकू को और शाकिर साहब को मॉल में देखा। मेरा शौहर अब मेरा नहीं रहा। हुस्ने, मेरा शौहर भी अब मेरा नहीं रहा। रुको पेरी, तुम बात क्यों बदल रही हो? उसे भूल जाओ, मुझ पे ध्यान दो। पेरी, ये फीकू है ना? हाँ जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ। मुझे अंदर आके सारी बात बताने दो। उसने एक चूल्हे पर दूध रखा था, उबल गया होगा। मुझे बातों में मत लगाओ, बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। क्या मतलब? पेरी, मैंने कहा मैं मुसीबत में हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी सुनती हूँ। अरे बेचारी हुस्ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे गांव में
मेरी परेशानी सुनने वाला एक भी दोस्त नहीं, कोई भी नहीं। मेरी मौत पे रोने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे इन निकलते हुए आंसुओं की उबलते दूध के सामने कोई हैसियत नहीं। कोई नहीं। तुर्मुश, तुर्मुश, हमें तुमसे काम है, जल्दी चलो हमारे साथ। क्या हुआ? हमें तुम्हें शहर लेकर जाना है, जल्दी चलो। अभी नहीं चल सकते, गाड़ी भर जाए फिर चलेंगे। यार तुम चलो ना, उन लोगों के हिस्से का पैसा मैं दे दूंगा तुम्हें, चलो। क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में कि तुम मुझे पैसों से खरीद सकते हो? अरे यार, पैसे के लिए बिकने वाला नहीं हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे ये थोड़ी कहा है कि बस में और सो जाओ मेरे साथ। सिर्फ बाजार तक जाने के लिए तो कहा है मैंने तुमसे। पूरा आराम से। देखो मेरी बात सुनो, मैं गांव में किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि दुर्मुश खाली गाड़ी चला कर लेके। यार ये दुर्मुश दुर्मुश बस करो, अब जल्दी चलो, जल्दी आ जाओ। तुम हमारे बीच में मत आओ, ये मेरा जाती मामला है। एक मिनट, मैं तुमसे एक इल्तिजा कर रहा हूँ बस। तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन क्यों नहीं मांग सकते? तुम लोग इस गांव से चले जाओ। जा ही तो रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी में नहीं तो किसकी गाड़ी में जाएंगे? हाँ कह तो सही चलो, है। चलो, चलो चलो बैठो 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 बैठो, मैं अपने ड्राइवर को बुला कर ले आता हूँ। दुर्मुश जल्दी करो। क्यों बैठे हो? चलो आओ जल्दी करो। चलो गाड़ी तुम्हें चलानी है। गुंडा समझता है अपने आप को। हाय तुर्कुत, सुकून से रहो। करना क्या चाहते हो तुम आखिर? कैसे सुकून से रहूं? मेरे हाथ में पिस्तौल थमाकर मुझी को धमकियां दे रहा था। तुम होते कौन हो तुर्गुत को धमकियां देने वाले? बदतमीज आकिब। पता नहीं तुमने उसे कितना परेशान किया होगा। क्या कहा तुमने? सवाल तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? अगर ऐसा कुछ है तो बता दो मुझे। तुर्गुत, तुम पागल हो गए। इस दुश्मनी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। जा रही हूँ मैं, अब जो दिल चाहे तुम्हारा वो करो। नहीं, मैं अभी तक पागल नहीं हुआ। तुर्गुत को धमकियां देने का नतीजा क्या होता है ये सारा उर्दू देखेगा। नहीं बचेगा वो। क्या हो गया बाबा, क्यों चिल्ला रहे हैं? होना क्या था? अब तक जो हुआ वो काफी नहीं था? क्या जाकिब साहब पिस्तौल लेकर आ गए मेरे पास। क्या? मगर क्यों? मुझे क्या पता, बस वो आया था। कह रहा था जहन बदल लिया है, अब अहमद की शादी नहीं करेगा। कह रहा था कि वो अपना बेटा हमें नहीं देगा, जैसे उसके बेटे को दामाद बनाने के लिए मरता फिर रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों कहा आकिब अंकल ने? समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से उनके नखरे बढ़ गए हैं। मुबारक हो तुम्हें। बाबा ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं उसे नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती, और ना ही मुझे उसकी जरूरत है। तुम्हें क्या हुआ है? खुजा क्यों रही हो? क्या करके आई हो तुम? एक और बात पूछनी है तुमसे। मेरी इजाजत के बगैर और अतीरा से पीछा छुड़ा के तुम काम कर रही हो? क्या काम है वो? बाबा इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में नहीं, अभी बात करेंगे। काम बाद में कर लेना अपना। जुएं पड़ गई हैं मेरे सर में, सुन लिया आपने? आइए चलिए बैठकर बात करते हैं। क्या? जुएं पड़ गई हैं? हाँ जुएं पड़ गई हैं। उफ अम्मी, घर में जुओं की दवा है क्या? अरे जल्दी से बाथरूम जाओ, सर धो, वरना तुम तो ये हर जगह फैला दोगी। ये कितनी अनजान जगह है असली। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम भी मुस्तकिल बातें कर रही हो, यहाँ वहाँ देखो जरा। वहाँ तो देख ही तो रही हूँ, और क्या करूँ? यहाँ आना जरा। रुको, मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक है। हाँ लेकिन ये तुम कैसे बता सकती हो? रुको। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। हाँ यही वाला है। अगर नहीं हुआ, आ जाओ। आज तो हम गए काम से। बोले जा रही हो, चलो भी। आ जाओ। ज़ैलिश? तुर्गुत साहब,
उठा नहीं रही क्या? नहीं उठा रही यार, नहीं उठा रही मेरा फोन। क्या हुआ? ज़ैलिश फोन नहीं उठा रही है इसका। हाँ, आदत नहीं है ना उसकी। ये भी अजीब है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें गाड़ी से उतार देता हूँ मैं। दुर्मुश, इससे प्लीज कहो ना कि गाड़ी थोड़ी तेज चलाए, हमें बहुत जल्दी है, जल्दी चलाओ गाड़ी यार। चलो भाई तेज चलाओ, इससे बेहतर तो मैं चला लेता यार। मेरे घर का पता कहाँ से मिला? हम अपनी एक दोस्त को ढूंढ रहे थे यहाँ। शायद कोई गलती हो गई है हमसे। कौन सी दोस्त? शायद मैं जानता हूँ उसे। नहीं, आप नहीं जानते होंगे। चले हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक आई हो, ऐसे कैसे जाने दूंगा? चलो अंदर, चलो आओ। हम आपके पास नहीं, अपनी दोस्त के पास आए। कोई बात नहीं, मेरी बेटी से मिल लेना। अंदर आओ, आओ बेटा आ जाओ, तकल्लुफ मत करो। चले ठीक है, हम 5 मिनट के लिए बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। बहुत सारे काम है ना असल में। ठीक है, अंदर तो आओ तुम लोग। एक काम करो, यहाँ से अपने लिए चप्पल ले लो। माफ कीजिएगा, ऐसे ही आ गए। यहाँ जूते उतार दो। सवाल, मेरी बात सुनो, मेहमान आए हैं, नीचे आओ। आओ बेटा, आराम से बैठो। बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठो। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, खाना भी तैयार है, कुछ ही देर में लग जाएगा। नहीं, बाबा इंतजार कर रहे होंगे ना, हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक आई हो, खाना तैयार है, खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। चलो बैठ जाओ, बैठो आराम से। तुर्गुत, सवाल, आओ आओ, देखो मेहमान आए हैं। कौन आया है? ज़ैलिश। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? एस्ली नाम है। ज़ैलिश और एस्ली। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेगम सवाल। मेरी बेटी भी नीचे आती ही होगी। हाँ, आ रही है, अपने बाल सुखा रही थी जरा। ये है मेरी बेटी हांदे। ये आपकी बेटी है? हाँ। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया प्यारी साहिबा। अगर गाय को पता होता कि उसके दूध से इतनी उम्दा और लजीज खीर बनती है तो वो खुद पर बहुत फख्र करती। मेरा मतलब आपने अपना प्यार डाला है इसमें। आप क्यों नहीं खा रही? मेरी भूख मर गई है शाकिर साहब। क्यों? मैं हुस्ने की शक्ल नहीं भूल पा रही हूँ। वो आज मेरे घर आई थी, बहुत उदास थी बेचारी। फीकू को गलत समझ बैठी। हाँ, रास्ते में मुझे भी पकड़ा था लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। हंसिए तो नहीं शाकिर साहब। क्यों? मैंने भी आपकी देखा देखी की, अपनी दोस्त को गले नहीं लगा पाई मैं। आपको उसकी हालत देखनी चाहिए थी। बात सुनने के बजाय मैंने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उफ शाकिर साहब, उफ। क्या वो बुरा कर रहा है उसके लिए? फिक्रत उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज तैयार कर रहा है। अपने प्यार को खुश करना चाहता है। प्यारी साहिबा, कुछ लोगों का मिलन बार बार हो जाया करता है और कुछ तो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं मिल पाते। मेरी बात से भूख लग गई तुम्हें? इंसान को अगर खुशी मिल जाए ना, भूख लग ही जाती है। वाकई ऐसा है क्या? हाँ। जरूर खाइए, खाइए। आप और खाएंगे क्या? नहीं, आप खाइए, मैं देख रहा हूँ आपको खाते हुए।
आओ मेरी शहजादी, ये है ज़ेलिश और ये एस्ली। हमारी मुलाकात हो चुकी है। क्या वाकई? क्या तुम लोग एक दूसरे के दोस्त हो? मैं तो समझता था कि मेरी बेटी के सारे दोस्त ही बेकार हैं, लेकिन इसके तो अच्छे दोस्त भी हैं। अरे बाबा। क्या हुआ बेटा? हाँ जी हाँ, हम मिल चुके हैं। कहाँ मिले थे? असल में ये हमारे गांव आई थी। आजकल तो इनका काफी आना जाना लगा है हमारे गांव में। बेटा, तुम क्यों जाती हो इनके गांव में? मेरी बेटी, तुम किन चक्करों में हो? वो बाबा जान, दरअसल ये हमारे गांव के इन्वेस्टर की तरह आई थी। इन्वेस्टर? इन्वेस्टर। क्या तुम्हें पता था सिवाल? नहीं ना, अभी सुन रही हूँ मैं भी। वाह भाई, हमारी बेटी कारोबारी बन गई और हमें खबर तक नहीं। जी ऐसा ही कुछ हुआ है बाबा जान। वाह भाई, हमारी बेटी कारोबारी भी बन गई और इतने अच्छे लोगों को तलाश कर लिया। क्या बात है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। कारोबार में ऐसा ही माहिर होना चाहिए। आखिर बेटी किसकी है? हाँ, बहुत माहिर है ये। बहुत है ना? हाँ सही। शाबाश मेरी बेटी। आंधे यहाँ ही हैं, खाना खा रहे हैं। यार, यहाँ तो ज़ेलिश भी आई हुई है। अब तो मैं गया काम से। समझ नहीं आ रहा कि एक इंसान के साथ इतनी बार कैसे ऐसा हो सकता है। मैं जब कुछ सोचता हूँ मेरे साथ हमेशा उल्टा होता है। बॉम्ब की रिपोर्ट कर देते हैं। तुम पागल तो नहीं हो क्या? घर के अंदर कौन बम लगाएगा? या अल्लाह, मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ, कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। बर्बाद हो गया हूँ मैं, बर्बाद हो गया हूँ। क्या करूंगा मैं? मेरी प्यारी अम्मी। मेरी जान हांदे। ज़ेलिश, हांदे ने क्या बताया पता नहीं मुझे, लेकिन ये बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है। कैसा मुश्किल वक्त? क्या बताऊं तुम्हें, इसकी शादी के दिन वो लड़का। अरे अम्मी, क्या हो गया? ज़ेलिश हमारे घर पहली बार आई है। हमें उसे अपने दुख सुनाकर बोर नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हो जाती हूँ। मैं वैसे भी भूल चुकी हूँ मासी को, इसलिए बेहतर यही है कि अम्मी हम अच्छी बातें करते हैं। हाँ चलो ठीक है मेरी गुड़िया। ज़ेलिश, देखा तुमने कहा था कि तुमने माल कहीं और बेच दिया है, लेकिन वो घूम फिर कर फिर मेरे पास पहुंच गया। हाँ, उस पीले जूतों वाले की वजह से। ज़ेलिश? हाँ। फिर वो पीले जूतों वाला? वो हमारे लिए सर दर्द है। हाँ, वो एक पागल आदमी है। हाँ, बहुत खूब कहा तुमने मेरी बहन। हाँ वाकई बहुत पागल है, और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें ऐसे पागलों के बारे में और मजीद बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो आज शाम कोई मौजू ही पसंद नहीं आ रहा। मुझे भी उसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, उसका जिक्र निकल ही आता है। सर दर्द है। हम तश्कीरान के लोग अपनी मोहर को बहुत ही अच्छी तरह से लगाना जानते हैं। वो भी तश्कीरान का है क्या? दशकिरान। सॉरी, दशकिरान। हाँ, वैसे उस लड़के को दशकिरान का बनने के लिए ना एक पूरा ट्रक भर के खाना खाना होगा वहाँ का। चलो मान लेते हैं कि अगर वो वहाँ मर गया तो उसे वहीं पर ही दफनाएंगे ना, कहीं और थोड़ी दफनाएंगे। मजबूरन, यानी मुझे इस लड़की का साफ लफ्जों में बात करना बहुत पसंद है। क्यों मार रही हो अच्छे भले इंसान को? नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा, परेशान मत हो। बुरे लोगों को कुछ नहीं होता। ज़ेलिश, किसी दिन मुझे भी दशकिरान आए इस नए बंदे से मुलाकात करवाओ ना। जरूर जरूर मिलवा दूंगी आपको। हाँ, लेकिन आपके काम बिगड़ गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल भी। बाबा जान,
आप तो पूरे गांव से मिलने के चक्कर में हैं। बड़ी अजीब बात है। मुझ पे छोड़ देना बाबा जान। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कर लूंगी। जानता हूँ कर लोगी, लेकिन हेलो। अरे नहीं, क्या हुआ? अच्छा ठीक है मैं देख लेती हूँ। जरूरत पड़ी तो हमारे यहाँ रह लेगी। अच्छा ठीक है, मैं आकर देखती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ है ज़ैलिश? वो रज़िया खाला की छत टपक रही है, फिर से उनके घर में पानी भर गया है ना। अरे नहीं यार, सुनकर अफसोस हुआ। तुम्हारी खाला है? नहीं, वो हमारे गांव की एक औरत है। पीले जूते वाला संभाल लेगा। ज़ैलिश, अल्लाह अल्लाह, तुम लोग इस पीले जूते वाले को पसंद नहीं करती, लेकिन हर काम वो ही करता है। टपकती छत से लेके खेत तक सब काम वो ही करता है। बाबा जान, वो पीला जूता वाला नहीं है, बल्कि हर काम ज़ैलिश खुद ही करती है। क्या मैं? हाँ ना, देखो छत टपकने पे भी तुम्हें फोन किया जा रहा है। और क्या, मैं सरदार के दफ्तर में इसके साथ काम करता था। अपना माल फरोख्त करने के लिए कितनी मेहनत करती थी, ये देखना चाहिए था तुम्हें। और पता है, एक बार तो इसने मुझे डरपोक कह दिया था। कसम से बाबा जान, ज़ैलिश जबरदस्त है। मुझे तो तुम देखते ही बहुत पसंद आ गई। तुम वाकई बहुत प्यारी हो। बेटा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। ये क्या कह रही है? मैं भी हैरान हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोस्त बन जाओ। ये तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही है। हम तो इसे ऐसे ही गलत समझ रहे थे लड़की। शायद हमने गलत समझा। हाँ। भाई, तुम कह रहे थे काम तमाम हो गया, लेकिन ये तो मुझे से खाना खा रहे हैं। एक बात कहूँ मैं, उसे कुछ पता नहीं चला। किवांश, तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? हाँ। वापस आएगी यहाँ से? कंचे का जादू भाई। इंशाल्लाह मेरे भाई। बॉम्ब फटने का टाइम आ रहा है, जो भी करना जल्दी करो तुम लोग, किसी भी वक्त फट जाएगा। वाकई? जल्दी 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 जल्दी। मूड तो खराब नहीं करो यार। बहुत शुक्रिया इस सबका। अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। वो लोग उठ रहे। नहीं, खाना खा लिया, अब तुम चाहो तो जा सकती हो। मेरी तरफ से इजाजत। सब कुछ वाकई बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप आती रहना बेटा। मुस्कुरा क्यों रहे थे? सबका। चलिए, अल्लाह हाफिज। मेरी मदद करो उससे बात। चलो आओ एसली। इसका एक ही मतलब है, इन लोगों ने तुम्हें मारने का प्लान बना लिया मेरे भाई। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लिया करता है, कम से कम मूड समझ आ रही है? करीब मत जाओ, करीब मत जाओ, करीब मत जाओ। एक बात बताओ, ज़ैलिश यहीं रुकेगी क्या? फजूल बातें मत करो। इसका मतलब एसली भी यहीं रुकेगी। किवांश यार, यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कसम से इस पर किसी भूत से कम नहीं लग रहे हो। चिल्लाओ मत, ये ऐसा ही है। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी का मीटर ऑन कर दिया मैंने, सोचा बता दूं तुम्हें। और वो क्यों? हर 5 मिनट बाद गाड़ी भरती है, खाली होती है, फिर भरती है, फिर खाली होती है। तुम लोग मेरे काफी कर्जदार हो गए हो। मेरे वक्त की कोई कदर नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, तुम लोग मुझे जितना बेवकूफ समझ रहे हो ना, उतना नहीं हूँ मैं। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया सवाल आंटी। मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों का, फिर आना यहाँ पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेवल आंटी। हमें भी अच्छा लगा बच्चों के साथ। तुम जब चाहो आ सकती हो ज़ैलिश, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, समझ गई? ज़ैलिश, ये गांव के काम भी जल्दी निपटा लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी, फिक्र मत करें। बहुत शुक्रिया। तुम्हें हमारे होते हुए फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। चलो अब चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। शुक्रिया। खुदा ठीक हाफिज। है बेटा, ध्यान से जाना। जी हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना। कितनी प्यारी बच्चियां हैं। क्या तुम सोच सकती थी ऐसा होगा? कितने अच्छे लोग थे ये, और हम लोगों ने इसको कितना गलत समझा। और तुम तो उसके हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई थी। उस वक्त वही सही लगा, भले गलत ही क्यों ना था। मेहमत को भी गलत समझ रहे थे। खैर उसकी बात तो बिल्कुल छोड़ दो, उसके गुनाह कोई कम नहीं है। हाँ सही कहा तुमने। खैर वो देखो जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये तो जा रही हैं। एसली कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी है।
ये क्या बक रहे हो तुम? जबान संभाल के बात करो। हाँ? लड़कियों पर बुरी नजर डालते हो? क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अगर अब उसके बारे में कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। क्या कर रहे हो यार? तुम लोग हर जगह लड़ना शुरू कर देते हो। सुकून से खड़े रहो। और तुम भी की वांच। दुर्मुश साहब, हाँ, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। किस बारे में? मैंने असली नहीं कहा। ठीक है यार एक बात तो बताओ मुझे। देखो वो ज़ेलिश जोर जोर से हंस रही थी, सिर्फ मैंने तो नहीं देखा ना, तुम लोगों ने भी देखा है ना? हाँ, वो हंसे जा रही थी और गुस्से में भी नहीं थी, ऐसा ही है ना? हाँ, गुस्से में तो नहीं थी। अगर सच में ऐसा ही है तो समझो मैं बच गया यार, मैं जहन्नुम से वापस आ गया, मैं बच गया। कुछ नहीं होगा अब मुझे। नहीं थी। क्या नहीं थी यार? हंस रही थी वो। नहीं, मेरा मतलब गुस्से में नहीं थी। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, इधर आओ। उफ यार, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।